सर्वप्रथम इन लोगों ने सोचा कि इसे कमजोर कैसे किया जाए, कैसे इसे मारा जाए। तो अगर किसी पर विजय पानी है तो उसकी कमी को तो ढूंढना ही पड़ता है। दो भाई थे, तो इनके छोटे भाई जो थे हिरणाक्ष, उसको विष्णु जी ने सुअर का मुखौटा पहनकर महाराज हिरणाक्ष का वध कर दिया, जिसे सुअर अवतार के नाम से हम लोग जानते हैं। इस समय गांव में अलाव जलाया जा रहा है और सर्दी का मौसम है, तो लोगों के पास ये गांव के अंदर इकलौता ऐसा साधन है जिससे सर्दी में गर्मी का एहसास हो। और मैं हूँ इस समय हरदोई, और हरदोई से आज आपको मैं खबर दिखा रहा हूँ। पूरे देश में होलिका दहन जिस तरह मनाया जाता है, सबसे पहले तो मैं आज नव वर्ष पर तमाम दर्शकों को समता आवाज टीवी की तरफ से मंगल कामनाएं देता हूँ। और पाखंड और अंधविश्वास को दूर करने का जो समता आवाज टीवी का अपना एक मोटो है, उद्देश्य है, उसको लेकर हम चल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, परिचय लेंगे और जानेंगे कि जो देश के अंदर अंधविश्वास और पाखंड जो मचा है उस पर क्या कहना है। हरदोई में हूँ तो होलिका के ऊपर ही बात करेंगे। शास्त्री जी, परिचय दीजिए अपना। सर्वप्रथम तो जो हमारे से जुड़े हुए दर्शक लोग जो हम लोगों को देख रहे हैं, उनके लिए, सभी के लिए सबसे पहले क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, और शौर्य दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम जयदेव कुमार शास्त्री है। मैं शाहजहांपुर जिले में तहसील तिलहर में गांव करौंदा पड़ता है, वहां का रहने वाला हूँ। शास्त्री जी, क्या इतिहास है हरदोई का? पूरे देश के अंदर जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं, जी, महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता है। जी, जी, महिलाओं के नाम पर पूरे देश में 2-2 बार साल में 9-9 दिन के व्रत भी रखे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक महिला को हर साल जलाया जाता है। जी। क्या इतिहास है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? क्यों इस देश की दूसरी महिलाओं को, दूसरे या कहे के दलित शोषित पिछड़े वर्ग को उस जलती हुई महिला की चीखें सुनाई नहीं देती है? क्या इतिहास है उसका पूरा? इसके बारे में आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि नारी सशक्त और 9-9 दिन का व्रत किया जाता है। ये बात तो हम खैर आगे चल के आपको बताएंगे कि क्यों किया जाता है, लेकिन बात तो ये है कि जो जलाई गई लड़की जिसे होलिका के बारे में कहा गया है, उसके बारे में बताएंगे। और हम अपने को भी बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा कि आज हम उसी पावन भूमि पर हैं जहां पर हमारे समाज की ही लड़की, जिसे हम लोग होलिका के नाम से जानते हैं, जो उसको जलाकर राख कर दिया गया। दरअसल में जिसे आज हमारा समाज होलिका के नाम से जानता है, उसका नाम भी होलिका नहीं है। अच्छा जी, उस लड़की का नाम सिंधिका था। महाराज हिरण्याकश्यप जो इसी हरदोई के रहने वाले थे, ये अपनी माँ के 3 भाई बहन थे। 2 भाई थे, हिरण्याकश और हिरण्याक्ष, और एक लड़की थी जिसका नाम सिंधिका था, उन्हीं की बहन थी। ये जिनके साथ में किया, उनके बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि इनके मौसेरे भाई कह लिया जाए, या जैसे आप सोचे उसे कर सकते हैं, क्योंकि बाप एक और माताएं 2 हैं। दोनों सगी बहनें थी? दोनों सगी बहनें थी। ये जो कश्यप मुनि थे, इसी हरदोई के रहने वाले, मतलब हिरण्याकश्यप के बाप, इन्हें हरदोइया ऋषि भी कहते थे और कश्यप मुनि भी कहते थे। इनको राजा दक्ष ने 13 लड़कियां अपनी विवाही थी। उन 13 लड़कियों में एक लड़की का नाम दिति था और एक का नाम अदिति था। दिति के गर्भ से, जो लोग इनका मानना है कि जिसे दैत्य कहा गया, तो दिति के गर्भ से ये 3 बच्चे पैदा हुए, हिरण्याकश और हिरण्याक्ष, और वो लड़की जिसे होलिका के नाम से जानते हैं, सिंधिका। दूसरी तरफ उन्हीं महात्मा कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी है, उनका नाम दिति है। तो दिति के गर्भ से ऐसा प्रमाण मिलता है कि 8 लड़के कश्यप मुनि से पैदा हुए, लेकिन किसी कारणवश अदिति अपने पति हरदोइया यानी कश्यप मुनि को छोड़कर कहीं दूसरे किसी पति के साथ में, पुरुष के साथ में चली गई। अच्छा, इधर ये बच्चे तीनों रहते रहे। जब
महात्मा कश्यप मुनि का देहांत हुआ, तब ये जो अदिति थी अपने बच्चों को लेकर यहीं पर उपस्थित हुई। तो 8 इनसे पैदा थे। जब ये दूसरे पति को इन्होंने चुन लिया तो उससे ऐसा कुछ मिलता है कि उस पति से 4 बच्चे और पैदा हुए लड़के। तो ये विष्णु जी जो थे ये 12 भाई थे और महाराज हिरण्याकश्यप जो थे ये अपने माता पिता की 3 संतानें थे। जब कश्यप मुनि का देहांत हो गया तब वो अदिति अपने 12 लड़कों को लेकर इसी पावन भूमि हरदोई में उपस्थित हो गई। अब इधर महात्मा कश्यप मुनि की डेट बोधी रखी थी और ये लड़के 12 थे, वो झगड़ने लगे कि पहले बंटवारा कर दिया जाए राज्य का, उसके बाद में इनका संस्कार किया जाए। जनता के लोगों ने कहा भी, समझाया भी कि हाँ तुम्हें राज्य नहीं मिलना चाहिए क्योंकि तुम पहले जिंदा पर ही तुम्हारी माँ छोड़कर चली गई। लेकिन कारण ये बनता था कि एक तरफ 12 है और एक तरफ 2 ही लड़के हैं। तो इस यहाँ की जनता ने ही विचार किया कि अगर ऐसा नहीं होता, इन्हें हिस्सा नहीं दिया जाएगा तो ये 12 ये बेचारे 2 हैं, इन लोगों के साथ में गलत हो सकता है, ये लोग मार देंगे। तब बंटवारा कर दिया गया राज्य का। तो उत्तर भारत का राजा हिरण्याकश्यप को बनाया गया और दक्षिण भारत का राजा विष्णु को बनाया गया। जबकि विष्णु की इच्छाएं थी कि उत्तर भारत का राजा मैं बनूं, लेकिन कारण यह था कि यहाँ की जनता ने ही विष्णु को सपोर्ट नहीं किया। जनता की आवाज थी कि मैं विष्णु जैसा राजा नहीं चाहिए, हमें महाराज हिरण्याकश्यप जैसा लड़का चाहिए। अच्छा, विष्णु को यह बुरा लगा कि जो चाहता था वो हुआ नहीं। तो विष्णु ने उसी समय कसम खाई कि अगर मुझे उत्तर भारत नहीं मिल रहा है तो मैं उत्तर भारत का राज्य हिरण्याकश्यप को भी सही मायने पर करने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। वही हुआ। तो सर्वप्रथम इन लोगों ने सोचा कि इसे कमजोर कैसे किया जाए, कैसे इसे मारा जाए। तो अगर किसी पर विजय पानी है तो उसकी कमी को तो ढूंढना ही पड़ता है। 2 भाई थे, तो इनके छोटे भाई जो थे हिरण्याक्ष, उसको विष्णु जी ने सुअर का मुखौटा पहनकर महाराज हिरण्याक्ष का वध कर दिया, जिसे सुकर अवतार के नाम से हम लोग जानते हैं। बताया जाता है पुराणों में। जब हिरण्याक्ष को मार दिया, अब बचे हैं महाराज हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप की रानी थी कयाधु। कयाधु के गर्भ में भी ये प्रहलाद जिस समय था, तो उस समय पर भी कयाधु को भी मारने के लिए इनका विष्णु का भैया इंद्र आया था। उसने सोचा था कि जब नारी को इसे मार देंगे, इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे भी मार देंगे, तो फिर हिरण्याकश्यप के पास कुछ नहीं बचेगा, तो किसी न किसी दिन इन्हें भी मार देंगे। लेकिन वो किसी कारणवश राजा का मंत्री वफादार था, युद्ध हुआ इंद्र से, जिससे वो मंत्री इनका मारा गया, लेकिन उसने रानी की पूर्ण रूप से रक्षा की, वो जिंदा नहीं, बच गए। उन्हीं के गर्भ से जब लड़का ये प्रहलाद पैदा हुआ, बालावस्था में ही विष्णु से मुलाकात हुई। विष्णु ने उसे आडंबरी बातों को सिखाया। इसमें रियल तो ये है कि एक कुम्हारिन से ये लोग मिले जाके, उससे कहा कि कुम्हारिन माँ, अपने घड़े में 2 बिल्ली के बच्चे कहीं से लाके रख दो, जब तुम्हारा हवा पक जाए उसके बाद में जब ठंडा हो जाए तब उस घड़े में रख देना 2 बिल्ली के बच्चे, और जब हम आए तो तुम खूब रोना और कहना कि भगवान विष्णु आप तो सर्वव्यापक हैं, कड़कड़ में वास करने वाले हैं, हमसे धोखे से बिल्ली के बच्चे हवा में लग गए, वो बेचारे मर गए होंगे, आपके अंदर वो शक्तियां हैं कि मेरे बिल्ली के बच्चे जिंदा निकले, आप तो सर्वव्यापक हैं। वो बच्चे पहले से ही थे, ठंडे हवा में रखे गए। प्रहलाद को इन लोगों ने दिखाने के लिए सब कार्य किया। एक यहाँ पर बात ये होती है कि जैसे मिट्टी का घड़ा है, अगर सत्य होता तो घड़े के अंदर अगर कोई चीज रखी जाएगी, तो अगर हम ऐसे इस तरीके से घड़ा सीधा मुंह करके रखते हैं तो उस घड़े के अंदर कोई चीज होती तो हमें दिखाई देगी। अगर उसने घड़ा उल्टा रखा था तो अगर घड़ा के अंदर कोई चीज होगी तो उल्टा करने से गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। या तो फिर यह होता कि हम मान लेते कि हाँ ऐसा होगा कि वो लड़की, वो कुम्हारिन जो थी अंधी थी,
इतिहास ये भी नहीं कह रहा है कि कुमारी नंदी थी। तो इससे ये शुद्ध हो जाता है कि विष्णु का ही षड्यंत्र था सिर्फ प्रहलाद को गुमराह करने का। कम उम्र का बच्चा था, जब उसने ये लीला देखी कि भगवान विष्णु के ही जरिए से बच्चे बच गए, उसी दिन से वो विष्णु का पुजारी बन गया। विष्णु का पुजारी बन गया। महाराज हिरण्याकश्यप को बुरा लगा, क्योंकि हिरण्याकश्यप नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा आडंबरी हो, हमारा बच्चा अंधविश्वासी बने। उनकी सोच ये हुआ करती थी हमारा बच्चा प्रगति की तरफ जाए, ताकि हमारा भी नाम रोशन हो और अपना भी नाम रोशन हो, ये अंधविश्वास से दूर रहे। लेकिन उसके वो कूट कूट के अंधविश्वास विष्णु ने भर दिया था। अब क्या होता है कि महाराज हिरण्याकश्यप जो थे, इन्होंने उस लड़के को मारा पीटा, डांटा फटकारा, तब वो बच्चा डर की वजह से भाग गया। लेकिन वो बाहर जाकर एक जंगल की तरफ बढ़ा। इधर विष्णु को जब पता लगता है कि हाँ कि प्रहलाद को घर से निकाल दिया, तो विष्णु ने सोचा ये मौका अच्छा है, अब अपने आदमियों को लगा देना चाहिए, ताकि प्रहलाद को सही ढंग से ये अपने कब्जे में करते हैं। और ये सत्य है, लोगों का ही मानना है कि अगर कोई हमसे प्यार करता है और मेरे बच्चों से दुश्मनी करता है, तो वो हमसे सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रहलाद उधर कोई गया तो विष्णु के ही बताए हुए भेजे हुए जो लोग थे, जो नंबर 1 के शराबी थे, उन लोगों ने प्रहलाद को दारूबाज बना दिया। जब ये दारूबाज बन गया, अपने बाप के डर की वजह से घर पर नहीं आया। महाराज हिरण्याकश्यप की जो बहन थी सिंधिका, उन्हें पता लगा कि हमारा भतीजा शराबियों में रहता है, क्योंकि आज भी बुआ और भतीजे का प्रेम कुछ अलग ही है। सिंधिका का काम यह था कि रोज जाकर अपने भतीजे को खाना खिलाई जाती थी प्रहलाद को, कि ताकि ये जीवित बना रहे। बताती अपने भाई को भी नहीं थी, क्योंकि अगर उन्हें सोच थी अगर हम भैया को बता देंगे तो वो हमें भी मारेंगे और प्रहलाद को भी बहुत मारेंगे, इसलिए उस लड़की ने राज छिपा के रखा। एक दिन आपको बताना भी चाहेंगे, ये भी बताना चाहेंगे कि महाराज हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन सिद्धिका की शादी एक इलोही नाम के लड़के के साथ में तय कर रखी थी। ये जो जलाने वाली घटना है उस लड़की को, ये घटना उसी दिन की है जिस दिन उस लड़की सिंधिका की बारात आई। बारात आने वाली थी, अनेकों प्रकार के व्यंजन बने थे। तो सिंधिका को ऐसा लगा कि सभी लोग खाएंगे पिएंगे खुशियां मनाएंगे, लेकिन हमारा भतीजा है प्रहलाद को से कुछ नहीं मिल पाएगा। तो उस लड़की ने सफेद कपड़े पहने हुए थी, सफेद कपड़े पहनी थी, और थाली में सब व्यंजन सजाए। उस समय सिंधिका ऐसी लग रही थी कि मानो चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी, क्योंकि उसी दिन शादी थी, सजी हुई थी, तैयार थी। जब ये लड़की वहां पर पहुंची तो वो शराबी लोग ने इस लड़की को देखा, तो इनके अंदर खोट पैदा हो गया कि लड़की बड़ी सुंदर है। विचार किया कि इसका भतीजा तो यहीं रहता है। तो प्रहलाद को पूर्ण रूप से दारू का नशा करवा दिया, जो वो बेहोश हो गया। इतने में ही इन लोगों ने क्या काम किया कि उस लड़की सिंधिका के साथ में सब लोगों ने मिलकर पहले बलात्कार किया, दुराचार किया। दुराचार करने के बाद में उस लड़की को गर्दन दबाकर मार दिया गया। मरने के बाद में फिर इनके अंदर सोच पैदा हुआ कि अगर राजा हिरण्याकश्यप को पता लग गया तो वो जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्या किया जाए। तब इन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा कि उस लड़की को इधर उधर से लकड़ी कंडा इकट्ठा करके रात्रि के 4 बजे पर जलाकर राख कर दिया। जब वो सिंधिका को जलाकर राख कर दिया तो महाराज हिरण्याकश्यप को पता लगा। फिर उन्होंने सजाएं भी दी। वो सजा उनकी हुआ करती थी जैसे आमतौर पे आज आप लोगों ने देखा होगा कि लोग तिलक लगाए घूम रहे हैं। तो महाराज हिरण्याकश्यप की सजा ये हुआ करती थी कि वो मस्तिष्क पर तलवार की नुकन से अबीर पहले लिखते थे। अबीर लिखने के बाद में उसके चेहरे पर काला पोत पोतते थे। ऐसा उन्होंने बहुत दिनों तक उनके साथ में किया, काफी दिन तक बंधे रहे। फिर जनता के कहने पर उन्हें छोड़ दिया। तो ये थी जानकारी आपको हमने बताई है। जिस लड़की को हम होलिका के रूप में जानते हैं, होलिका करके मानते हैं, तो उस लड़की का नाम होलिका नहीं सिंधिका था। तो इस देश की नारियां कभी सवाल नहीं उठाती हैं, ऐसा क्यों है?
कारण ये है साहब, सवाल उठाने के लिए अब जैसे हमारे समाज में कुछ ऐसी नारियां तैयार हो गई जो वो सवाल उठाने लगी हैं, लेकिन कारण ये है कि जो कहानी पहले दिखाई गई है, एक इसमें जुड़ा हुआ आता है कि जब महाराज हिरण्याकश्यप ने नाराज हो गए प्रहलाद से, तो पता लगता है कहीं आसमान से नीचे डालता दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक वो है पहाड़ से बांध दिया, पहाड़ से बांध पत्थर से दिया, बांध के फेंक पत्थर दिया। से बांध के फेंक दिया। रामानंद सागर जी का एक नाटक मैंने देखा है, उसमें ये सब दिखाया गया। तो समाज जो है उस पर फोकस ज्यादा देता है कि जो चीज ज्यादा दिखाई जाती है। तो नारियन ने इसीलिए आज तक आवाज नहीं उठाया कि वो इसको सच मानने की जगह पे दूसरी चीज को सच मान बैठी थी। आज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि आवाज नहीं उठाती हैं। आज जो हमारे समाज की नारियां हैं जो इस बात को जान चुकी हैं, वो आवाज उठाती हैं। क्या संदेश आज के इस बुद्ध भूमि से आप इस समस्त देशवासियों को देना चाहेंगे, खासकर नया साल है आज? आज नया साल में तो हम तो यही कहेंगे कि पीछे का जो जैसा साल गया वो गया ही है। इस साल में हम सभी लोग भाईचारा बनाकर रहेंगे, और बाकी जो हमारा कार्य है मिशन मूवमेंट का, बाबा साहब को बढ़ाने का, कि बाबा साहब के वैसे मिशन मूवमेंट के बारे में समझाया जाए तो काफी समय लगेगा, लेकिन मेन पॉइंट है बाबा साहब के दो ही थे कि मैं इस देश को हुक्मरान देखना चाहता हूं और इस देश को बौद्धमयी देखना चाहता हूं। वो बाबा साहब का मिशन खैर अभी तक पूरा हम लोग नहीं कर पाए, बल्कि जुड़े हैं। तो हम देशवासियों से ही निवेदन करेंगे कि जो बाबा साहब के ये दो मूल मंत्र हैं, दो सपने हैं, इन सपनों को साकार बनाएं और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को हम लोग आगे ले जाएं। यही हमारा संदेश रहेगा।